हो गया, अधिशेष भी हो गए हैं, इसलिए नियुक्ति नहीं हो रहा है। लेकिन सारे यदि शिक्षा कर्मी को आप पूछेंगे तो आपकी नियुक्ति किसने किया, तो प्रथम चरण के जितने भी है सारे शिक्षा कर्मियों की भर्ती गांव वालों ने किया। अब गांव वाले किए, इसका मतलब रायपुर वाले को तो भर्ती नहीं किए होंगे, किए क्या, थोड़ा बताइए। अरे वो उसी गांव के बड़े राजपुर में है तो बड़े राजपुर का नौकरी में लगा कि नहीं लगा, इसको कहते हैं सारी भर्ती। हम समझ नहीं रहे हैं, हम सब लोग कभी आवाज नहीं उठाए कि व्यापम में एक वैकेंसी निकलेगा और वहां बोलते हैं कि सारे स्कूलों और छात्रावासों में हम चपरासी का नौकरी का वैकेंसी निकालते हैं। आपने आवाज नहीं उठाया, मैं उंगली दिखा के बोल रहा हूं, आपको यही उंगली वापस मेरे को रिटर्न आना चाहिए। आपको उंगली उठाना चाहिए सरकार पे, आपको उंगली उठाना चाहिए व्यवस्था पे। जिस दिन आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, जिसमें व्यवस्था सुधारने की बात करेंगे, वो व्यवस्था सुधरेगी। आपने कभी नहीं कहा, इसीलिए व्यवस्था नहीं सुधरेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले समय में आपको याद होगा कोरोना काल था। मैं थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है लेकिन ये बताना जरूरी है मेरे को, आपको समझ बनाने के लिए। पिछले समय कोरोना काल का समय था और कोरोना काल के समय भी सब लोग महुआ बीने थे। जब महुआ होता है कि नहीं होता है, महुआ कितने जगह होता है, कितने लोग बीनते हैं, हाथ खड़े करें, कितने लोग महुआ बीनते हैं, सब लोग महुआ बीनते हैं। तो कोरोना काल के समय भी आप लोगों ने महुआ बीना, लेकिन मार्केट बंद था, दुकानदार खरीद नहीं रहा था, सब तो लॉकडाउन था ना। जब लॉकडाउन था तब भी आपने महुआ बीना और अपने घर में रखा। हमारे तरफ से वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, कांगे जी आपके तो हर गांव में आपके वॉलेंटियर हैं, आपके सारे जगह परिचित हैं, आप एक काम करवाइएगा कि वो महुआ को अपने घर में बोरी में रखे, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो उसको हम आके उठा लेंगे। मैं बोला अच्छी बात है, कम से कम घर में ही सब लोग आ रहे हैं, घर में आके ले जाएंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा कितने में लेके जाओगे, तब वो जो अधिकारी ने कहा कि 19 रुपया पर किलो महुआ हम खरीदेंगे। कितना रुपया में खरीदेंगे बोले। कितने लोग महुआ खरीदते, कितने लोग महुआ गिनते हैं, बताओ, हाथ खड़े करो थोड़ा। कितना है उसका रेट बताओ, रेट दर कितना है, बाजार में कितना बेचते हो, कितना रुपया, इधर से बता दो कितना रुपया, मार्केट में कितना रुपया में महुआ पर किलो बेचते हो, 50 रुपया। चलो मैं मान लिया 40 रुपया, एक एवरेज मान लिया 40 रुपया, लेकिन वो अधिकारी कहता है कि भाई मैं 19 रुपया में लेके जाऊंगा क्योंकि आप तो मार्केट में महुआ बेच नहीं सकते। मैं बोला ठीक है भाई, क्योंकि दुकान खुला ही नहीं है, लॉकडाउन है, तो महुआ तो सड़ेगा नहीं, हम रखे रहेंगे, ठीक है। जब दुकान खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद हम कोचिया को बेच देंगे। तो अधिकारी ने कहा नहीं, आप कोचिया के पास नहीं बेचेंगे, वो सरकार ले लेगी, छत्तीसगढ़ सरकार लेगी। तो मैं बोला फिर कितने में, बोले 19 रुपया में। तो मैंने कहा कि भाई 19 रुपया में हम क्यों आपको दें, जब मार्केट में ही 40 रुपया 50 रुपया में महुआ बिक रहा है तो हम आपको क्यों दें। तो मैंने कहा कि आप जो बोल रहे हैं सही बात है, मैं सारे जगहों पे महुआ रुकवा दूंगा, सारे जगह पे महुआ रुकवा दूंगा, हर एक गांव में महुआ कहीं नहीं बिकेगा, रुके रहेगा। लेकिन आप जाके बोलिए मैंने यही उंगली दिखाया, मैं वही बोल रहा हूँ, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको उंगली उठाना पड़ेगा। मैंने यही उंगली उठाया उनको और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को आप बोलिए कि 19 रुपया में कोई भी महुआ नहीं बेचेगा, भले हम कोचिया को बेच देंगे, भले हम सड़ा देंगे, भले हम मंद बना देंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना, लेकिन हम 19 रुपया में घाटा का सौदा नहीं करेंगे। आप जाके बताइए, आप लोगों को ताज्जुब नहीं होगा, आप लोगों को ताज्जुब होगा कि ऐसा बोलने के बाद और लॉकडाउन के दरमियान छत्तीसगढ़ सरकार में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, उन्होंने 35 रुपया किया। यदि लघु वनोपज सहकारी सोसाइटी के कोई भी यदि कर्मचारी अधिकारी जुड़े होंगे तो याद रखिएगा, उसका एमएसपी दर है वो अभी 33 से 35 रुपए के आसपास होगा, और वो केवल अश्वनी कांगे के बोलने से नहीं हुआ, याद रखिएगा। ये चूंकि उंगली उल्टे दिशा में घुमा था, अभी मैं आपके ओर उठाया हूं, आप जिस दिन इस मंच के ओर उठाएंगे इन लोग ठीक ठाक काम करना चालू करेंगे। अभी हमारे अधिक पदाधिकारी ठीक ठाक काम करना नहीं चालू किए हैं, हम उल्टे दिशा में डिमांड कर रहे हैं। सरकार चलती है कागजों से, हम चलते हैं जल जंगल जमीन से, याद रखिएगा। इसलिए सरकार को कागज रखने दीजिए, हमको हमारा जल जंगल जमीन रखने दीजिए। और यदि हम हैं, याद रखिएगा, ये आदिवासियत है,
ये कोयतुरिन व्यवस्था है जो दुनिया को सिखाती है। ये दुनिया को सिखाती है आपके जीवन शैली, आपका पारंपरिक ज्ञान, आपका बोली भाषा। आपको बड़ा ताज्जुब होगा इस बात को सुन करके कि जो अबूझमाड़ है, जहां सर्वे नहीं हो पाया, ठीक है ना, वहां क्या बोली जाती है भाषा? गोंडी। क्या बोली जाती है भाषा? गोंडी। गोंडी में बोली जाती है। और गोंडी मान के चलो, अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम आज के समय में मॉडर्न युग में अपनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जो गोंडी में बोल रहे हैं वो कौन सी दुनिया के लोग होंगे? जिनको अभी हिंदी भी नहीं आता, जिसको इंग्लिश भी नहीं आता। इसका मतलब समझना, वही पुरातन संस्कृति के अग्रणी लोग हैं, वही लोग अपनी संस्कृति को बचा करके रखे हैं। और जिनके पास भाषा है, जिनके पास संस्कृति है, वही दुनिया में आगे लेके चलेगा। और जिसके पास भाषा नहीं है, जिसके पास दुनिया नहीं, सॉरी, जिसके पास संस्कृति नहीं है, अपनी परंपरा नहीं है, अपनी बोली भाषा नहीं है, अपनी रहन सहन नहीं है, जिसको आपने बदल दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ सबके सर में कम से कम पगड़ी दिख रहा है, कि स्कार्फ दिख रहा है। जिस दिन आप अपनी संस्कृति को बदल देंगे, अपनी बोली भाषा को बदल देंगे, दुनिया में आपको नामो निशान नहीं रहेगा। और इसी बात के लिए हम आज 9 अगस्त को पूरे दुनिया के लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने देश में, अपने अपने क्षेत्र में हम आज के दिन को मनाते हैं। मुझे लगता है कि मैं लंबा बोल दिया हूँ और मैं आप लोगों को बहुत ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ जिससे आपको सीखना चाहिए। लेकिन मुझे दोबारा कभी अवसर दीजिएगा इस बड़े राजपुर ब्लॉक में, तो मैं दोबारा आऊँगा और ये बात बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि विश्रामपुरी में मैं बहुत पुराने समय से आते रहा हूँ। ये हमारे सेवक निदान जी हैं, ये तत्कालीन उस समय विधायक हुआ करते थे और इनके जरिए से आज भी याद होगा, केस काल के थाना के बगल में एक मकान है, मकान मतलब कमरा है, वो ढह गया है, वहां आपने सीआरसी का उद्घाटन किए थे। और सीआरसी का मतलब होता है कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर, इसका मतलब होता है समुदाय का संसाधन केंद्र। और समुदाय के संसाधन केंद्र का मतलब होता है कि चाहे जल हो, जंगल हो, जमीन हो, चाहे सुशासन हो, चाहे कानूनी अधिकार हो, चाहे न्यायालय का लड़ाई हो, वह हम तय करेंगे। हम आपके पूरे समाधान हम तय करेंगे। आपको थाना जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था हमने बना के दिया और यह व्यवस्था आपके खास करके बड़े राजपुर ब्लॉक में बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और वही साथी हमारे इधर अगल बगल में दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इस मंच के माध्यम से और हमारे जितने भी सगाजन हैं, खास करके इस कोयतुरिन व्यवस्था को आगे ले जाने वाले जितने भी हमारे पुरोधा रहे हैं, कुछ हमारे पेनवासी भी हो चुके हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे उस सोच को, हमारे उस विचारधारा को, हमारे उस रणनीति को इस भूमि पे या बड़े राजपुर ब्लॉक में सिंचित कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा बोल दिया हूँ, कभी अवसर देंगे तो मैं वनाधिकार कानून पे, पेशा कानून पे, 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अलग अलग व्यवस्था पे, हर एक चीजों पे बात करूंगा। लेकिन मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जिस ग्राम सभा के मेंबर हैं, जहां आपका वोटर आईडी है, उस वोटर आईडी वाले ग्राम सभा में आप जरूर जाके बैठिएगा और वहीं आप अपना निर्णय लेंगे। जो निर्णय लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूछिएगा मेरे को, आपके उस निर्णय को जिले का कोई भी विभाग का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं काटेगा। ऐसा कहाँ लिखा है बोलने से मैं ये कागज दिखा सकता हूँ और इसमें इस किताब में मैंने सारा चीज लिख दिया है। जिसको भी जरूरत पड़ेगा आप ले सकते हैं, पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा आप पूछिए मेरे को। और यदि कोई भी विभाग में जाएंगे, मैंने जो बोला है, यदि वो समझ में नहीं आया तो मैं सीधे, कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आप उस विभाग से सीधे फोन करेंगे, मैं जरूर आपको सलाह दूंगा, जरूर आपको मार्गदर्शन दूंगा। कभी भी आप मुझे फोन लगा सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देता हूँ। कभी और आऊँगा तब अपने विचारों को और संचित करूँगा। धन्यवाद। जय सेवा, जय भारत।